यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग रात के समय अक्सर भयभीत रहते थे। गांव के लोग कहते थे कि गांव के पास जो पुरानी हवेली खड़ी है, वह भूतिया है। कई बार लोग हवेली में जाते, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटते थे। उनका मानना था कि हवेली में एक आत्मा रहती है, जो किसी का पीछा करती है और फिर उसे गायब कर देती है। गांव का इतिहास और हवेली की शुरुआत वर्षों पहले इस गांव में एक समृद्ध परिवार का निवास था। उनका नाम था जमीर सिंह और उनकी पत्नी प्रीति देवी। जमीर सिंह बहुत बड़े जमींदार थे और उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी एक भव्य हवेली बनाने में लगा दी थी। हवेली का निर्माण शुरू हुआ था और उसका आकार इतना विशाल था कि वहां एक पूरा महल जैसा वातावरण था। कहा जाता है कि हवेली का निर्माण करते समय प्रीति देवी ने एक दिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। प्रीति देवी का एक सपना था कि हवेली के अंदर एक ऐसी जगह हो जहां लोग आते जाते हुए थक कर आराम कर सके। लेकिन एक दिन उसने हवेली के लिए एक ऐसे वास्तुकार से काम कराया जिसने काले जादू का सहारा लिया था। एक दिन अचानक प्रीति देवी और जमीर सिंह को हवेली में एक अजीब घटनाएं घटती महसूस हुई। दीवारों से खड़खड़ाहट की आवाजें आने लगीं और रात के समय हवेली में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। इस बदलाव को पहले तो दोनों ने नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, घटनाएं और भी डरावनी हो गईं। एक रात प्रीति देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने देखा कि एक आकृति सामने खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसके पास आती जा रही थी। वह आकृति किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी आत्मा की लग रही थी। प्रीति देवी डर के मारे चिल्लाई, लेकिन तभी वह आकृति गायब हो गई। हवेली में भूतिया घटनाएं उस दिन के बाद हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कई बार रात को लोग हवेली से आकर बताते कि उन्होंने हवेली के अंदर किसी की चीखें सुनी। कई बार लोग कहते कि हवेली के पास जो बगीचा है, वहां एक महिला सफेद साड़ी पहने खड़ी रहती है और उन्हें देखती रहती है। गांव वाले हवेली के पास जाने से डरने लगे थे। वे कहते थे कि हवेली में एक महिला की आत्मा है, जो लोगों का शिकार करती है। यह महिला कोई और नहीं, बल्कि प्रीति देवी ही थी, जो काले जादू के कारण अपनी आत्मा को शांति नहीं पा सकी थी। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, जिसका नाम था रवि। वह एक साहसी लड़का था और गांव में आई तमाम डरावनी कहानियों को सुनकर उसे हवेली की सच्चाई जानने का मन हुआ। रवि ने फैसला किया कि वह हवेली में जाकर देखेगा कि आखिरकार क्या सच है। रवि ने कुछ गांव वालों से हवेली के बारे में सुना, लेकिन कोई भी उसे हवेली के अंदर जाने की सलाह नहीं दे रहा था। रवि ने फिर भी अपनी जिद पर अडिग रहते हुए एक रात हवेली जाने का निर्णय लिया। हवेली की रात रवि रात को हवेली के पास पहुंचा। हवेली का वातावरण बहुत ही अजीब था। हवेली के आसपास घना अंधेरा था और हर तरफ सन्नाटा था। रवि धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही भयावह था। पुरानी दीवारें, टूटे फूटे फर्नीचर और धूल से ढके कमरे, जैसे सब कुछ मरणासन्न हो। वह हवेली के अंदर एक कमरे में पहुंचा और देखा कि वहां एक पुराना दर्पण रखा हुआ था। दर्पण में उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। उसे यह देखकर हैरानी हुई। जैसे ही उसने दर्पण में देखना बंद किया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आ रहा था। उसने मुड़कर देखा तो सामने कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी गर्दन में अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। रवि घबराकर कमरे से बाहर भागने लगा। तभी एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने घबराते हुए देखा कि सामने एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था और आंखें गहरी काली थीं। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला की आवाज में घबराहट थी। मैं प्रीति देवी हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। मुझे मदद चाहिए। रवि डरते डरते बोला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? महिला बोली, तुम्हें इस हवेली में छिपी हुई सच्चाई को उजागर करना होगा। केवल तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हवेली का रहस्य। रवि ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह उस महिला की बातों को ध्यान से सुनने लगा। प्रीति देवी ने बताया कि वह काले जादू के कारण इस हवेली में फंसी हुई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी,
क्योंकि वह अब भी हवेली में छिपी एक गहरी सच्चाई को समझने में असमर्थ थी। प्रीति देवी ने बताया कि हवेली में एक गुप्त तहखाना था जो बहुत सालों से बंद था। उस तहखाने में एक किताब रखी थी जो हवेली की असली कहानी बताती थी। रवि ने पूरी तरह से यह समझ लिया था कि हवेली का रहस्य इस किताब में छिपा है। वह उस किताब को तलाशने लगा। बहुत खोजने के बाद उसे तहखाना मिला। तहखाना का दरवाजा बहुत ही पुराना था और उसके ऊपर घना जंग लगा हुआ था। रवि ने बड़ी मेहनत से दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा कि वहां एक पुरानी लकड़ी की ट्रंके रखी हुई थी। ट्रंके को खोलने पर उसमें एक पुस्तक मिली जो पूरी तरह से धूल से ढकी हुई थी। रवि ने वह किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में हवेली की पूरी कहानी लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि कैसे प्रीति देवी ने काले जादू का सहारा लिया था और उसकी वजह से उसने अपनी आत्मा को शांति नहीं दी थी।